वर्मा जी, माननीय सदस्य। माननीय अधिष्ठाता महोदय जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश नजूल संपत्ति लोक प्रयोजनार्थ प्रबंध और उपयोग विधेयक 2024 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए, जो अपना प्रतिवेदन 1 माह के अंदर सदन में प्रस्तुत करेगी। अधिष्ठाता महोदय जी, ये बात सच है कि नजूल की भूमि को विधायिका के द्वारा अभी तक परिभाषित नहीं किया गया था और जिसकी वजह से बहुत सारी विसंगतियां पैदा हुई। एक प्रकरण संज्ञान में है, इलाहाबाद हाईकोर्ट की खंडपीठ, जिसे माननीय न्यायमूर्ति श्री RS धवन जी प्रोसीड कर रहे थे, और प्रयागराज तत्कालीन इलाहाबाद शहर में स्थित एक नजूल भूखंड, जिस पर सत्यनारायण कपूर जी ने रिट याचिका दायर की थी, और उसके क्रम में माननीय न्यायमूर्ति महोदय जी ने नजूल भूमि को परिभाषित करने का कार्य किया और उस निर्णय में स्पष्ट रूप से लिखा कि ब्रिटिश शासन के दौरान ब्रिटिश फौजें भारतीय लोगों से लड़ाई के दौरान जिस भूखंड को लड़ करके जीतते थे, उस भूखंड को लड़ करके जीतने के बाद वो अंग्रेजों को एक निश्चित अवधि के लिए एक निश्चित शर्त पर और एक निश्चित रकम की अदायगी करने के बाद निश्चित अवधि के लिए पट्टे पर दे दी जाती थी, जो जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय में उसको दर्ज करने की व्यवस्था बनी। महोदय, इस विधेयक के आने के बाद बहुत सारी विसंगतियां और पैदा होने वाली हैं। हम सब इस बात से विज्ञ हैं कि देश की आजादी के बाद इस देश में बड़े पैमाने पर जो राजा महाराजाओं और जमींदारों की जमीनें थी, जहां पर उन लोगों ने अपने सिपाह सालारों या अपने मजदूरों को अन्य रूप में बसाया करते थे, वो उनके कार्यों में मदद किया करते थे। जब चकबंदी प्रक्रिया लागू हुई तो ऐसी जमीनों पर जहां पर बड़े पैमाने पर राजा महाराजाओं और साथ में जमींदारों के कार्यों में हाथ बटाने वाले लोग जो बसा करते थे, चकबंदी विभाग में उसकी गाटाबंदी करने का काम नहीं किया। उस जमीन को यह मान करके किया सरकारी जमीन है, उसको वैसे ही आज भी छोड़ने का कार्य किया। महोदय, आज जहां पर वो लोग बसे हैं, क्या होगा उनका? वो गरीब हैं, कमजोर हैं, पिछड़े हैं, किसान हैं, मजदूर हैं। यह कानून बनने के बाद उनको कभी भी वहां से निर्वासित किया जा सकता है। हाँ, उसमें ऐसे लोगों को छूट दी गई है जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले जो लोग जमीन पे बसे। 12 का मैं उल्लेख कर रहा हूँ, 11 और 12 दोनों को कर रहा हूँ। आपने मैं कर रहा हूँ, मैं उस 11 और 12 का भी मैं कर दे रहा हूँ, वो अपील करेंगे। महोदय, जो उत्तर प्रदेश संपत्ति लोक प्रयोजनार्थ प्रबंध और उपयोग विधेयक 2024 के उद्देश्य में जो लिखा गया है कि उसका उद्देश्य नजूल भूमि से अंतर्वलित मुकदमे जिसमें विविध दावे हो रहे हैं और उसके बाहुल्य को निपटाने के लिए यह विधेयक लाया जा रहा है। माननीय, सबसे बड़ा जो संकट होगा उसमें जो इस विधेयक की धारा 11 और धारा 12 में इसका उल्लेख किया गया है कि व्यथित पक्ष का क्षेत्राधिकार जिला मजिस्ट्रेट में होगा, ऐसा उल्लेख इस विधेयक में किया गया है। महोदय, इससे यह स्पष्ट होता है कि जो व्यथित पक्ष है, जो अब केवल जिला मजिस्ट्रेट के पास अपनी अपील करेगा, वह दीवानी न्यायालय, वह उच्च न्यायालय, वह सर्वोच्च न्यायालय में अभी अपील नहीं कर पाएगा। महोदय, सबसे बड़ी खामी इस बात में है, इस विधेयक में है कि जहां पर जिला मजिस्ट्रेट के पास न जाने कितने काम हैं, और अगर एक बड़े महानगर को ले लें, महानगर में 10 से 20 तक दीवानी न्यायालय या अन्य न्यायालय चलते हैं, और जो आबादी है
चूंकि नजूल भूमि का विवाद बड़े पैमाने पर है, इतनी बड़ी संख्या में जो 10 से 20 न्यायालय जिन वादों का निस्तारण करते हैं, अगर उन सभी वादों के निस्तारण की जिम्मेदारी केवल एक जिला मजिस्ट्रेट पर आ जाएगी तो मुझे लगता है कि वादी को ना तो न्याय मिल पाएगा या तो बहुत विलंब होगा, और बहुत विलंब से न्याय का मतलब है न्याय ना देने के बराबर है। मानवर, इसलिए इस विधेयक में सबसे बड़ी जो विसंगति है उसमें ये जो कहा गया है, उद्देश्य में ये बात कही गई है कि जो नजूल की भूमि जिनका वाद विभिन्न न्यायालयों में चल रहा है और जिसके पूर्ण स्वामित्व के रूप में संपरिवर्तित करने की विभिन्न न्यायालयों में अपीलें की गई हैं, उसमें इस विधेयक के उद्देश्य में साफ साफ लिखा गया है कि उसके प्रति राज्य सरकार के हितों में अनिश्चितता की बात की गई है। इससे लगता है कि राज्य सरकार को उन न्यायालयों पर भरोसा नहीं है जिन न्यायालयों में पूर्ण स्वामित्व के रूप में संपरिवर्तित करने की अपीलें की गई हैं। क्या राज्य सरकार को लगता है कि राज्य सरकार अपनी ही न्याय व्यवस्था पर भरोसा नहीं कर पा रही है? मानवर, यह बहुत बड़ी विसंगति होगी कि अगर न्यायपालिका से, न्याय व्यवस्था से हमारी सरकार जहां पर एक सरकार का अपने ही न्यायपालिका से भरोसा उठ जाए। महोदय, इस विधेयक में जो सबसे बड़ी विसंगति होगी कि जो नजूल की लैंड है इसके संरक्षण की जिम्मेदारी अभी तक जो सरकारी संपत्ति है, जो लोक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम हमारा है जिसका अनुपालन कराने की जिम्मेदारी जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की होती है। अब आगे जाकर के संकट पैदा हो सकता है कि अगर यदि जो लैंड ऐसी है जहां पर अतिक्रमण हो गया है वह नजूल लैंड है, तो क्या पूर्व के ऐसे जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक जिनके कार्यकाल में उन नजूल की संपत्तियों पर अतिक्रमण हुआ, क्या ऐसे जिलाधिकारी, ऐसे पुलिस अधीक्षक पर सरकार कोई कार्रवाई करेगी? उनके खिलाफ, उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई करेगी? या आगे जो बहुत सारे सरकारी ऑफिस भी बने हुए हैं उन पर सरकार क्या व्यवस्था देने का काम करेगी? जब नजूल के पट्टे दिए जा रहे थे उस समय भी यह व्यवस्था थी। बहुत सारे शिक्षण संस्थानों को बढ़ाने के लिए, बढ़ावा देने के लिए भी इस तरीके की नजूल की लैंड का पट्टा दिया गया। इलाहाबाद में गवर्नमेंट गर्ल्स इंटर कॉलेज इसी तरह की नजूल की पट्टे की भूमि पर चल रहा है। मानवर, आगे जो सबसे बड़ी विसंगति है कि नजूल की भूमि के संबंध में उपबंध 1 अप्रैल 1955 को उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था का जो अधिनियम बना था उसके धारा 4 में जो कहा गया था